इंदौर में प्रशासन द्वारा तय किए गए लेफ्ट राइट फॉर्मूले के खिलाफ अब व्यापारिक संगठन लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो जहां व्यापार बंद किए जाने के खिलाफ सिंधी कॉलोनी के व्यापारी सड़क पर उतर गए, तो दूसरी तरफ राजपाड़ा से लगे रेडीमेड एसोसिएशन के सदस्यों ने भी बैनर लगाकर अपना विरोध जाहिर किया। दरअसल व्यापारियों का कहना है, कोरोना के खिलाफ संघर्ष में वह प्रशासन द्वारा तय की गई सभी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, लेकिन अब लेफ्ट राइट फॉर्मूले के चलते उनका व्यापार खासा प्रभावित हुआ है, जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। वहीं व्यापारियों का यह भी कहना है, सराफा में ऐसे दौर में विकास कार्य शुरू किए जाने से यहाँ ग्राहकी ना के बराबर हो रही है। ऐसे में अब व्यापारी अपने और अपने परिवार का जीवन यापन कैसे कर पाएंगे। कि हम शासन से बहुत विनम्रता पूर्वक हमने शुरू से आग्रह किया है। शासन ने लॉकडाउन किया, हमने साथ दिया। शासन ने 3 महीने लॉकडाउन की परिधि रखी, हमने साथ दिया। इंदौर प्रशासन ने कहा कि मध्य क्षेत्र अभी संक्रमण ज़्यादा है, साथ दिया। जैसे तैसे खोल के भी हम बहुत परेशान हैं इस दौर में कि जहां हमने व्यापार खोल भी लिया और हम व्यापार से वंचित हैं। 2-3 मुख्य कारण हैं जिसके वंचित होने के। एक तो स्मार्ट सिटी ये सराफे को मिली, इस सराफे के क्षेत्र का से जो आना जाना था, उससे हमारी दुकानों का पूरा व्यापार प्रभावित हो गया। दूसरी चीज़ जो है, इंदौर में लोक परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित होने से हमारे यहाँ बाहर का ग्राहक नहीं आ पा रहा, जिससे हम लोग पूरी तरह आर्थिक रूप से चपेट में आ गए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि शासन रोज नए प्रयोग करता है। कभी आर-D1 करा, आर-D1 में साथ दे दिया, अब शासन ले आया राइट और लेफ्ट। कंज्यूमर हो रहा है परेशान। जब क्रेता अगर परेशान है तो बाजार नहीं चल सकता है। जब बाजार नहीं चलेगा तो हमने सरकार को कल हमने एक अल्टीमेटम दिया है कि अगर बाजार नहीं है तो न टैक्स है, न किसी प्रकार के कर्ज की अदायगी है। अगर शासन अपने रुख पे रहेगा तो व्यापारी मजबूर होकर अपने इस रुख पे जाएगा, क्योंकि उसका खजाना भी खाली हो चुका है। हमारे पास न तनख्वाह बांटने को पैसा है, न हमारे एम्प्लॉय का पेट पालने की क्षमता है, न दुकानों का किराया, दुकानों का खर्चा निकालने की क्षमता रह गई है। हम मजबूर होकर हम इस बात को सरकार के सामने कह रहे हैं। व्यापारी को हमेशा मुक्त प्राणी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वो बोल नहीं पाता, जब बोलने जाता है तो शासन के नए नए डंडे हम पे आने लगते हैं। शासन हम पे कानून के शिकंजे को दिखाता है, व्यापारी को चोर ठहरा देता है। लेकिन जबकि व्यापारी ही ईमानदार है तो इस देश को संचालित करने की शक्ति सरकार को मिलती है, क्योंकि हम टैक्स चुकाते हैं। हमने निर्मला सीतारमण जी को मेल किया है सारी घटनाओं के लिए कि आर्थिक मुआवजा दिया जाए। हमारी आर्थिक मुआवजे की मांग है। हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमने किया है। इंदौर के सांसद के जरिए हमने जिस जगह बात पहुँचाना चाहिए वो सांसद को खुद को लिख के दिया है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग परेशान हैं और इस अवसाद की स्थिति में व्यापारी आके खड़ा है। एक तरफ उसके लिए कोरोना है, दूसरी तरफ जिंदगी मौत की तरफ ले जा रही है आर्थिक रूप। व्यापारियों ने कोरोना संक्रमण के बाद लागू किए गए नियमों के चलते हो रही परेशानी से मदद के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा है। अब देखना होगा सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अन्य न्यूज़, इंदौर।